जी हाँ नाजरीन, आप देख रहे हैं टीके न्यूज़। टीके न्यूज़ का खास प्रोग्राम किसान की बात में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। किसान की बात में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं किसानों के उन मुद्दों पर जिसके लिए पिछले सितंबर से किसान आंदोलन चल रहा है मुल्क के अलग अलग हिस्से में। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान उस वक्त से आंदोलन पे हैं, और आंदोलन पे क्यों हैं ये आप सबको पता है। इसी पर जानने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं। टीके न्यूज़ के को फाउंडर हैं और किसान की बात और किसानों की समस्याओं को बहुत नज़दीक से देखते हैं, कवर करते हैं। आलमगीर साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आलमगीर साहब से हम 1 to 1 ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस देश के किसानों के लिए दिल्ली क्यों दूर हो गई है। जी, किसानों का जो मुख्य मुद्दा है उसको लेकर वो लोग बहुत सक्रिय हैं, बहुत संजीदा हैं, लेकिन दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार उस पर मुसलसल दबाव बना रही है कि वो दिल्ली तक न पहुंचे। इसकी वजह से रास्ते में कई ऐसे बैरिकेड्स लगाए गए और कई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया जो इससे पहले 70 साल आज़ादी के बाद अब तक नहीं देखा गया। उस तरह का मतलब रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी किसान जो विरोध कर रहे हैं वो कुछ दिल्ली पहुंच चुके हैं, कुछ हरियाणा बॉर्डर पे हैं और कुछ मुसलसल इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से अगर ये देखा जाए कि वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली उनसे दूर हो गई है। जी आलमगीर जी, ये बताइए कि आखिर वो जो दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली पहुंचकर सरकार से अपनी बात और अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे, सरकार क्यों इतना ज़्यादा हिंसात्मक हो गई है कि उन बेचारे किसानों पर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं? क्या बात है आखिर? असल में क्या है कि सरकार डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। इस वजह से उनको लग रहा है कि हमने ये कानून बना दिया है, अगर हम उनमें संशोधन करते हैं, उसमें कुछ उलटफेर करते हैं तो ये हमारे जो ईगो है उस पर चोट है, इसलिए सरकार उस पर देर करे। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें मुनासिब और उनसे बातचीत कर एक नए बिल को लाना चाहिए ताकि किसानों की बात भी रहे और सरकार भी चलती रहे। किसानों को इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा, आखिर क्या बात है इसके लिए? किसानों को लगा कि हमारी जो संवैधानिक अधिकार है वो खतरे में है। जो हमें MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमको सरकार देती है वो छीनने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जो किसान विरोध कर रहे हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं। अच्छा, जो दिल्ली और पंजाब और जो हरियाणा है में जो किसान विरोध कर रहे हैं वो पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और हरियाणा के जो किसान हैं वो हरियाणा सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, या फिर जो केंद्र में जो भाजपा सरकार है, जो भारत सरकार है, उसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं? नहीं, इसमें तो केंद्र सरकार ने कानून लाया है ना, केंद्र की तरफ से कानून आया है, इसलिए ये दिल्ली हो या हरियाणा हो या फिर पंजाब हो या अदर राज्य की जो किसान है वो केंद्र सरकार के उस तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो अभी सितंबर माह में लाई है लॉकडाउन के बीच, जिसमें उनमें अपने जो एक उनका जो राजग का बहुत खास सहयोगी श्रीमनी अकाली दल था उसको भी उन्होंने मतलब एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की और उनको भी उन्होंने दूर रखा और किसानों से भी बातचीत नहीं की। इस तरह से उनका ये मतलब जो मांग है, इस तरह से वो लोग मांग कर रहे हैं कि ये हमारी मांग सरकार रखे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो खबरें हैं वो ये भी आ रही हैं कि जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने, उन्होंने कहा है कि किसानों को कि वो दिल्ली आ सकते हैं, शायद इजाजत मिल गई है। क्या बात है? जी, विरोध करने के बाद जब विरोध बहुत ज्यादा मतलब जोर पकड़ गया और उनको लगा कि हम उनको रोक नहीं पाएंगे, ये लोग आज़्म के धनी हैं और ये लोग दिल्ली जाकर रहेंगे, तो उन्होंने फिर कल देर रात उन्होंने इजाजत दी है, आने की अनुमति दी है, लेकिन फिर भी पुलिस उनको रोके हुए है। ना जाने क्यों उनको डर लग रहा है। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसानों के प्रदर्शन को और उनके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए जो बनी बनाई सड़कें थी उनको खोद दिया गया है। जी। ये क्या लग रहा है आपको कि लोकतंत्र में जो अधिकार है जनता का, जो अधिकार है किसानों का, जो अधिकार अलग अलग वर्ग के लोगों का है, आप उस अधिकार को मारने के लिए जिस सड़क को बनाने में पैसे खर्च करते हैं आप उसको खोद रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? जो सड़क जनता के और कमाई से जो बनाई जाती है सड़कें उनको पुलिस खोद रही है, उनको बर्बाद कर रही है और इस तरह से उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो इसमें नाकाम है। ये बहुत ही मतलब तकलीफदेह बात है। इतना ज्यादा परेशान करने के बावजूद, किसानों को रोकने के बावजूद, फिर भी क्या लगता है कि उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं?
हम जो लगातार बने हुए हैं और हम देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, वहाँ से हम संवाद कर रहे हैं और भी लोगों से जानकारी ले रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब मुतहम्मिस हैं, एक तरह से कह लीजिए सक्रिय हैं और संजीदा हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं ले लेते हैं और इसमें उलटफेर और मुनासिब बदलाव नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, जब कोई भी आंदोलन शुरू होता है तो आंदोलन को कभी जो है कि बांग्लादेशी, कभी पाकिस्तानी, कभी आईएसआई है ना, कभी तालिबानी बता दिया जाता है, कभी कभी उनको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। तो ये बताओ कि बाज मीडिया वाले हैं जो इसको एक अलग एंगल से देख रहे हैं और उनसे बात तो ये कहा गया है, मतलब जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं उनसे कहा गया है कि आप इस डिबेट को इस तरह से दिखाइए कि आखिर इन प्रदर्शनकारियों के पीछे कौन है, ये खालिस्तानी तहरीक तो नहीं है, ये कौन लोग हैं जो इनको उग्र कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है? ये जो एक लफ्ज अभी आपने कहा खालिस्तानी, ये क्या है? ये मतलब ये कुछ है जी, मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? इससे कहना चाह रहे हैं कि मतलब इनके पीछे दूसरे लोग हैं जो पीछे से मतलब अंडरग्राउंड रहकर उनको उग्र कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो किसान इतने ज्यादा मुतहम्मिस और इतने ज्यादा पुरजोश नहीं होते। वो लोग पिछले कई महीनों से इसके खिलाफ मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, आपसे गुजारिश है जो टीकेएन न्यूज़ के दर्शक हैं कि आप हमेशा जो स्टिकता है खबर की उस पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी बताकर उनको किस तरह से धकेला और उनके आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आलमगीर बता रहे हैं। अच्छा, ये बताइए आप कि ये जो ठीक है दिल्ली जाएंगे, अब दिल्ली में मार्च करेंगे और ट्रैक्टर लेके खाने के साथ ये लोग निकले हैं, है कि नहीं? तो सरकार क्या लगता है कि आपको सुन पाएगी? चूंकि जो कृषि मंत्री है ना, उन्होंने कहा कि संवाद किया जाएगा, आपको शायद कि उसका जो डेट भी फिक्स है, वो कौन सा डेट है? क्या 3 दिसंबर का डेट फिक्स है कि उसमें उनसे संवाद किया जाएगा और उनसे बातचीत की जाएगी। उसमें किसान जिस तरह से कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये हैं, मुझे लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए और उनके मतलब हित में फैसला लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। टीकेएन न्यूज़ के खास प्रोग्राम किसान की बात में आप आलमगीर सर को सुन रहे थे और वो आपको जानकारी दे रहे थे इस पूरे किसान आंदोलन के बीच कौन सी चीज़ें हैं, किसानों की क्या मांगे हैं, सरकार का क्या रवैया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप टीकेएन न्यूज़ को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और हमारा अगर ये काम आपको पसंद है तो वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।